बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो एक्सरसाइज करेंगे वो क्लास नाइन्थ है, साइंस क्लास है। 2.4 एक्सरसाइज हम लोग आज उसकी शुरू करेंगे। अच्छा, शुरू करने से पहले मैं आपसे बेटा दरख्वास्त करूँगा सबसे माय डियर, मैं इंशाल्लाह ये क्वेश्चन करूँगा और इंशाल्लाह बहुत इजी मेथड से आपको इंशाल्लाह समझाऊँगा, आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। तो माय डियर, आपको लोगों से दरख्वास्त ये है कि जब आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग लाजमन मेरी वीडियो को शेयर भी किया करें, लाइक भी किया करें और सब्सक्राइब भी किया करें। ठीक है, आज हम लोग चलते हैं। हमारा जो एक्सरसाइज है 2.4 है। यहाँ पे जो हमारे पास मेंशन किया गया उसने कहा है यूज़ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई। हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट इसमें यहाँ पे यूज़ करना है और इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, एक्सपोनेंट मैंने आपको पहले भी बताया था, कल शायद लेक्चर में मैंने बताया था। आज मैं आपको ज़रा थोड़ा उसके बारे में रिपीट कर देता हूँ। हमारी ये जो फॉर्म होती है, हमारे पास ये रेडिकल फॉर्म होती है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे ए मेंशन है और यहाँ पे मैंने 7 लिख दिया है। ठीक है, तो अगर मैं इसको मेंशन करता हूँ तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, A1/7। तो ये हमारी जो कंडीशन कहलाएगी वो क्या कहला देती है, एक्सपोनेंट फॉर्म कहती है। इस फॉर्म में जो लिखा होता है उसको हम लोग रेडिकल फॉर्म कहते हैं। इस फॉर्म में जो हम चीज़ लिखते हैं उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, हम लोग एक्सपोनेंट फॉर्म कहा जाता है। ठीक है, जैसे ये देखें, ए है, अंडर रूट के बाद 7 है, 5 है, 4 है, कुछ भी हो तो हम वही पावर बन जाती है। अब हम लोग ये हमारा क्या है, रेडिकल फॉर्म है और ये क्या हमारा एक्सपोनेंट फॉर्म है। यानी जो यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई भी पावर ना दी गई होती तो फिर हमारा उस वक्त क्या हो जाता है, जैसे यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे एक मेंशन कर देता हूँ कि यहाँ पे ए है और यहाँ पे पावर नहीं दी गई। तो अब ये हमारे पास हमें मालूम है कि अंडर रूट किसके इक्वल होता है, 1/2 के। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल 4 लिखा होता तो हमने ए की पावर क्या कर देनी थी, 1/4 कर देना था। तो ये हमारी पोजीशन क्या कहलाती है, रेडिकल फॉर्म कहलाती है और ये क्या हमारे पास एक्सपोनेंट फॉर्म है। अच्छा जी, अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है 243 है और ब्रैकेट के बाद क्या, -2/3 है, 32 है, -1/5 है, 196 -1 है। अच्छा, इस सबसे पहले तो जो है ना हमारे पास ये जो नेगेटिव पावर्स हैं, हम लोगों ने इनको क्या करना है, इनको पॉजिटिव फॉर्म में लिखना है। तो 196 जो -1 है, हमने इसको ऊपर ले गया तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1 लिखो या ना लिखो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये जो हमारे पास नीचे वाली वैल्यू थी, मैं क्या कर रहा है, इसको ऊपर ले गया और ये हमारे पास क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अब ये जो -1 है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको 1 को लिखे या नहीं लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये 243 है, -2/3 है, ये नीचे रहेगी क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, क्योंकि -2/3 था, नीचे रहेगा ये क्या हो गया, प्लस का। इसी तरह 32 -1/5 है, 32 जो है वो नीचे चला जाएगा तो -1/5 क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 243 का और 32 का जो है हम लोग एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम जब हम लेंगे तो आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन को। मैंने क्या किया, हमने इसको पॉजिटिव करने के लिए मैंने 243 को जो है वो नीचे ले गया, -2/3 था, पॉजिटिव कर दिया। इसी तरह 32 था, -1/5 था, उसको मैंने प्लस कर दिया। ये नेगेटिव था, हमने इसको ऊपर ले जाकर प्लस कर दिया। ठीक है, अब तीनों जो वैल्यू हमारे पास जो है वो प्लस में आ चुकी हैं। अब हमने एलसीएम किसका लेंगे, 243 और 196 का। सही, सबसे पहले 343 है। अब इसका जो लास्ट डिजिट देखिए हमारे पास क्या है, 3 है। और याद रखिएगा जिसका लास्ट डिजिट जो होता है ना वो 0, 2, 4, 6, 8 नहीं हो तो हमेशा वो 2 के टेबल में नहीं जाता। तो हमारे पास अब ये किस टेबल में जाएगा, देखें, 3 8 का 24, हमारे पास क्या रहेगा, 3 3 1 का 3, 3 2 का 6। तो 6 में से हमारे पास क्या रही है, हमारे पास 8 है, 2 इसके साथ मिल जाएगा, ये क्या बनेगा 21। तो 3 7 का क्या हो जाएगा, 21 1 हो जाएगा। इसके बाद 3 9 का 27, 3 3 का 9 और 3 1 का 3। ये हमारे पास क्या निकला है, 243 का हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया, 3 की पावर आ जाएगी हमारे पास तकरीबन ये 5 टाइम आ जाएगी। उसके बाद हमारी दूसरी वैल्यू कौन सी थी, 32 थी। 32 का मैंने एलसीएम ले लिया। हमारे पास लास्ट में देखें अगर आप, ये 2 है तो इसका मतलब ये 2 के टेबल पे लाजमन जाएगा। जिसका लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 हो तो आप ये यकीन कर लिया करें कि वो हमेशा 2 के टेबल पे जाता है। अब यहाँ पे 2 16 का 32 हो जाएगा, 2 8 का 16, 2 4 का 8, 2 2 का 4, 2 1 का 2 हो जाएगा। हमारे पास जब दोनों का जो एलसीएम आएगा, हमने सबसे पहले जो 196 है, अच्छा 196 का मैंने एलसीएम नहीं लिया। मैं आपको इसका एक आसान तरीका बताता हूँ कि 196 का आपने क्या करना है, कैलकुलेटर में जब आप 196 लिखेंगे तो 196 का स्केयर निकालेंगे तो 190 का स्केयर आ जाएगा 14। इसका मतलब है 14 × 14 करें। इस चीज़ को दोबारा यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। अगर मैं करता हूँ 14 × 14 तो हमारे पास क्या आ जाता है, 196 आ जाता है। क्या आ जाएगा,
14 को 14 से मल्टीप्लाई करूँ क्या आ जाएगा 196। इसका मतलब ये हुआ कि 196 जो है 14 का स्केयर जो है वो क्या होता है 196 होता है। तो मैंने 14 का स्केयर ले लिया कैलकुलेटर के ज़रिए, तो आपका ये स्केयर में आ जाएगा। 243 था हमारे पास, जो इसका एलसीएम आया था वो क्या आ जाएगा 3 की पावर 5, और इसका एक्सपोनेंट क्या आ जाएगा 2/3 एज इट आ जाएगा। 32 का क्या आ जाएगा 2 की पावर 5 और 1/5 हमारे पास एज इट आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें ज़रा 5 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ये 2 आ जाएगा। स्केयर रूट जो है मैंने अभी आपको बताया कि जिस स्केयर रूट की हमारे पास ये जो देखें रेडिकल के ऊपर कोई इसकी पावर नहीं दी गई, तो ये हमारे पास किसके इक्वल होता है 1/2 के इक्वल होता है। अब ये जो 1/2 है इस स्केयर रूट के साथ कैंसिल होगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा 14 आ जाएगा। अब ये 14 और 2 हमारे पास एज इट आ जाएंगे, क्योंकि 5 से कैंसिल हो गया, हमारे पास ये 2 आ गया। अब 3 है, 5 2 का 10, 3 की पावर क्या आ जाएगी 10/3 आ जाएगा। अब ये हमारे पास 2 1 का 2 हो जाएगा, 2 7 का 14 आ जाएगा। अब जी हमारे पास जो 3 की पावर 10 है इसको हमने मिनिमाइज़ करना है, यानी हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में ये कह सकते हैं हमने इसको मज़ीद मुख्तसर करना है कि हमें वो दो पेयरिंग चाहिए कि जो टेबल पे कट भी जाए एक टेबल पे, और दूसरे नंबर पे वो हमारे पास इजीली सॉल्व भी हो जाए। तो मैंने क्या किया 3 की पावर जो 10/3 है, अब देखिए 10 के टेबल पे 3 नहीं जाता, तो मैंने क्या किया 3 की पावर को ले लिया और इसको मैंने क्या कर दिया एक दफ़ा 9/3 लिख दिया, और एक दफ़ा मैंने क्या कर दिया मल्टीप्लाई 1/3 कर दिया। क्यों मैंने ऐसा किया देखें ज़रा, 3 के टेबल में मैं 10 को डिवाइड करूँगा हमारा पॉइंट में आंसर आ जाएगा, तो इसका मतलब ये कट नहीं रहा। तो मैंने क्या ले लिया 9/3 और एक दफ़ा मल्टीप्लाई का साइन लगा कर इसकी एक बेस लगा दी, और अपनी तरफ से क्या लगा देंगे 1/3। अब ये 9 और 1 कितना होता है 10 होता है, तो हमारे पास दोनों के नीचे मैं क्या लगा दूँगा एक दफ़ा 3 की पावर 9/3 और मल्टीप्लाई 1/3। अब ये 9 और 3 जो है वो कट रहे हैं, दोनों को जब एक ही टेबल पे काटूंगा तो 3 की पावर मेरे पास क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें ज़रा, अब हमारे पास ये है जो किस फॉर्म में है 3 की पावर 1/3 है। तो मैंने आपको बताया जब हमने इसको रेडिकल फॉर्म में लिखना है, तो रेडिकल फॉर्म में लिखने के लिए 3 जो हमारे पास अंदर आ जाएगा और ये वाला 3 जो होगा वो बाहर आ जाएगा। चेक करिए ज़रा, 3 हमारे पास क्या आ जाएगा जो बेस था अंदर आ गया और 3 क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा। ये हमारे पास किस फॉर्म में आएगा इसको रेडिकल फॉर्म में आएगा। 7 एज इट आ जाएगा, 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 27, और ये वाली वैल्यू ऐसे आ जाएगी 3/3 आ जाएगा। ये हमारा इस तरह पहला क्वेश्चन जो है 2.4 का वो कंप्लीट हो जाता है, उसका फर्स्ट पार्ट। और अब वो फर्स्ट क्वेश्चन का अब लोग सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में हमारे पास जो क्वेश्चन में दिया गया ब्रैकेट्स दो दी गई हैं, 2 जो x की पावर 5 है, y की पावर -4 है, -8 है, x की पावर -3 है, y की पावर 2 है। अच्छा भाई डियर याद रखिएगा जब भी आपने इस तरह की ब्रैकेट्स वाले क्वेश्चंस हों, शायद आपने 6, 7, 8 क्लास में भी किए होंगे, आपने सबसे पहले जो सेम वैल्यूज़ हैं जैसे 2 मल्टीप्लाई ये दोनों क्या हैं हमारे पास जो है वो वेरिएबल नहीं, हमारे पास ये क्या है कांस्टेंट ही है किस्म। तो 2 मल्टीप्लाई क्या कर दूंगा मैं -8 कर दूंगा, x को मैं x के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा 5, x मल्टीप्लाई 5 x की पावर 5 मल्टीप्लाई x की पावर -3 मल्टीप्लाई y की पावर -4 मल्टीप्लाई y की पावर 2 हो जाएगा, यानी 2 8 के साथ हो जाएगा, x x के साथ हो जाएगा, y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 8 का क्या हो जाएगा -16 आ जाएगा। x इन दोनों में से क्या हो जाएगा, दोनों x सेम है तो क्या हो जाएगा कॉमन आ जाएगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा 5 -3 क्योंकि इसकी पावर -3 थी। अब यहाँ पे देखें मल्टीप्लाई y की पावर -4 + 2 है, हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा, -16 हमारे पास एज इट आ जाएगा, 5 में से 3 को माइनस किया क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें दो डिफरेंट साइन है, एक माइनस का एक प्लस का है। जब मैंने इसको जब डिफरेंट साइन होते हैं तो आप याद रखिएगा हमेशा वो माइनस होते हैं। जब दो डिफरेंट साइन हो तो हमेशा क्या होते हैं माइनस होते हैं। मैंने 4 में से जब मैंने 2 को माइनस किया तो मेरे पास क्या आ जाता है -2 आ जाता है। अब यहाँ पे भी दो डिफरेंट साइन थे, क्योंकि ये प्लस का था ये माइनस का था, जिसके साथ कोई भी साइन हो तो वो कौन सा होता है प्लस का। तो अब ये दो डिफरेंट साइन है, जब मैंने दो डिफरेंट साइन को किया तो मैंने आपको बताया जब दो डिफरेंट साइन हो हमेशा वो माइनस होता है, और जब सेम साइन हो तो हमेशा क्या होता है प्लस होता है। अब 5 में से 3 को माइनस किया 2 आ जाएगा, -4 को जब 2 में से माइनस किया तो क्या आ जाएगा 2, लेकिन साइन डिजिट कौन सा बड़ा है 4, तो इसका साइन -2 लग जाएगा। अच्छा एक बात जेहन में रखनी है, अब हमारे पास x की पावर जो है वो 2 है, y की पावर -2 है। अच्छा एक बात माय डियर अपनी याद रखनी है कि जब भी हम लोग एक्सपोनेंट फॉर्म के जब क्वेश्चन करते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, तो हमेशा हमने कोशिश करनी होती है कि जो उसकी जो पावर है वो हमेशा पॉजिटिव हो। पावर अब ये हमारे पास जो पॉजिटिव है ये कांस्टेंट है, ये नेगेटिव भी रहे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये हमारा वैसे -16 एज इट आ जाएगा, x की पावर 2 हमारे पास एज इट आ जाएगी, ये जो -2 है वो नीचे जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमारे पास जो पावर है वो किस फॉर्म में लिखी जाए पॉजिटिव लिखी जाए। इससे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का ये जो है सेकंड पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास ब्रैकेट्स दी गई है, बाई पावर -3 दी गई है, एक्स की पावर -2 है, ठीक है, और वाई की पावर क्या है -1 है, जी की पावर -4, एक्स की पावर 4, वाई की पावर -3, जी की पावर 0। अच्छा, हम लोग बचपन से हम लोग यही चीज़ को हल करते आ रहे हैं कि एक हमेशा सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। -3 जो पावर है वो बाहर एज इट रहेगी, सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को। मैंने यहाँ से एक्स को कॉमन ले लिया, -2 है, ये 4 नीचे प्लस के ऊपर आगे क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। वाई की पावर -1 है, -3 ऊपर आगे क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। जी को कॉमन लिया, जब -4 लिया तो 0 जो नीचे प्लस के ऊपर आगे क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अच्छा, 0 के साथ माइनस भी लगाओ या ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 0 वैसे भी हमें एक छोटी सी जो है माइनर सी वैल्यू से कहलाती है। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है, अब ये हमारे पास दोनों देखें, अब हमारे पास यहाँ पे जो है एक्स की पावर -2 -4, अब दोनों सेम साइन है, एक जैसे साइन है। तो मैंने आपको बताया था जब एक जैसे साइन हो तो क्या होता है, हमेशा प्लस होते हैं। तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2 और 4 क्या हो जाएगा, 6। साइन किसका बड़ा है, 4 का, तो -6 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें दो डिफरेंट साइन है, माइनस है और यहाँ पे प्लस है, दो डिफरेंट साइन हो तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। 3 में से 1 को माइनस किया तो 2 आ जाएगा, +3 का साइन बड़ा था, यहाँ पे 2 आ गया। अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्या है, -4 -0, ये -4 वैसे ही आ जाएगा। -3 जो हमारे पास पावर थी वो हमारे पास वाइट ब्रैकेट में एज इट आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, ये जो पावर -3 है हमने इसको इन तीनों वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। x -6 मल्टीप्लाई -3, मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, डॉट लगा दो, एक ही बात है। अगर आप लोग यहाँ पे डॉट का इस्तेमाल करेंगे फिर भी ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे फिर भी ठीक है। y की पावर 2 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई y की पावर जी की पावर -4 मल्टीप्लाई -3। अब हमारे पास x एज इट आ जाएगा माइनस। अच्छा, याद रखिएगा जब मल्टीप्लाई में, अब जब साइन जब मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो याद रखिएगा वो मल्टीप्लाई में साइन जो है ना माइनस प्लस है, दोनों साइन एक जैसे हैं तो प्लस ही लगेगा, इसमें छोटी बड़ी वैल्यू नहीं देखी जाती। जब हम प्लस माइनस करते हैं तो हम लोग छोटी बड़ी वैल्यू देखते हैं तो उसका साइन लगाते हैं। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर हम छोटी बड़ी वैल्यू नहीं देखते, क्योंकि ये दो सेम साइन है तो माइनस प्लस है तो प्लस ही आएगा। 6 3 का 18। अब ये दो डिफरेंट साइन है, क्योंकि ये +2 का है, जो इसके साथ कोई साइन नहीं, वो +2 होता है, और ये हमारे पास क्या है, -3 है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 3 का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देखें अब दोनों सेम साइन है, माइनस है और ये माइनस है। अब हमने क्या किया, माइनस क्या प्लस कर देंगे, 4 3 का 12 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे प्लस माइनस का रूल नहीं लगाएंगे कि 4 3 का 12 है तो 4 का साइन बना है तो माइनस लगा दें, क्योंकि मल्टीप्लाई में जो साइन मल्टीप्लाई होता है वही लगता है। ठीक है, जैसे ये देखें दोनों सेम साइन है तो क्या हो जाएगा, प्लस कर देंगे। तो 4 3 का 12 साइन प्लस का लगेगा, तो प्लस लिखो या नहीं लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। x की 18 है, y की पावर -6 है, z की 12 है। अभी मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, हमारी कोशिश होती है कि जो x y z जो इनके एक्सपोनेंट होते हैं, जो इनकी पावर होती है, हमेशा हमने इसको पॉजिटिव में लिखना है। तो x की 18 अपनी जगह पे रहेगी, z की 12 अपनी जगह पे रहेगी। ये -6 हमने इसको नीचे जाके क्या कर दिया, इसको प्लस कर दिया। हमारा जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है 2.4 का, उसका थर्ड पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू लाहौर बोर्ड है। हमारे पास दिया गया 81 एन डॉट का माने मैंने आपको थोड़ी देर पहले मतलब बताया है कि डॉट का मतलब दो वैल्यूज़ के दरमियान जब डॉट का साइन आता है तो क्या करता है, मल्टीप्लाई होता है। हमारे पास क्या है, ये 3 की पावर 5 है, -3 4n -1 243 और अब हमने अगेन जो है ना सबसे पहले 81 का एलसीएम ले लेंगे। 3 2 का 6, हमारे पास ये 2 जो है इसके साथ कैरी हो जाएगा 21 हो जाएगा। 3 7 का 27 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3 9 का 27, 3 3 का 9, 3 1 का 3। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 3 2 का 6 है, 2 इसके साथ जब लग जाएगा तो ये 21 बन जाता है, तो 3 7 का 21 होता है। 3 9 का 27, 3 3 का 9, 3 1 का 3। इसके बाद हमारे पास क्या है, 243 है। क्या करेंगे, 3 8 का 24 है, 3 1 का 3, 3 2 का 6, 2 इसके साथ कैरी हो जाएगा, ये 21 बन जाएगा। 3 7 का 21, 3 9 का 27 हो जाएगा, 3 3 का 9, 3 1 का 3। हमारे पास सिर्फ दो बड़ी वैल्यू थी 81 और 243, उनके हमने एलसीएम ले लिया। हमारे पास 3 जो है 81 का आता है 4 टाइम, और 243 में जो 3 जो आ रहा है वो कितने टाइम आ रहा है, हमारे पास तकरीबन ये 5 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 81 जो है उसकी पावर क्या हमने बना दी, 3 की पावर 4, n जो है हमारे पास एज इट आ जाएगा, डॉट 3 की पावर 5 जो हमारे पास एज इट है। सेंटर में जो माइनस का साइन था वो लगा देंगे।
3 की पावर 4n माइनस 1 हमारे पास एज इट आ जाएगा। 243 की पावर हमारे पास क्या आई थी, 3 की पावर 5 थी, मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 लगा दी। ठीक है, अब हमारे पास ये जो नीचे वाला है हमारे पास 9 है, उसका क्या करेंगे, 3 का स्केयर आ जाएगा और 2n हमारे पास बाहर आ जाएगा, 3 की पावर 3 हमारे पास एज इट आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये 4 को जब n से मल्टीप्लाई करेंगे 4n आ जाएगा, डॉट की जगह हम क्या लगा देंगे, मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, 3 की पावर 4n माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर क्या आ जाएगा, 5 हो जाएगा। क्योंकि ये हमारे पास अब ये इन दोनों के दरमियान कोई साइन होता है हम लोग क्या लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई का लगा सकते हैं। नीचे वाला क्या आ जाएगा, 2 का 4n हो जाएगा, 3 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों में से 3 को कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन लेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा, 4n प्लस 5 आ जाएगा और ये वाला माइनस क्या आ जाएगा, हमारे पास एज इट आ जाएगा। अब इन दोनों में से जब हम 3 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4n माइनस 1 और ये प्लस 5 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी हमने 3 कॉमन कर देंगे, यहाँ से भी 3 कॉमन कर देंगे, हमारे पास ये कंडीशन बन जाएगी। अब हमारे पास जो नीचे है वो भी 3 कॉमन आ जाएगा, तो इन दोनों के दरमियान कोई साइन नहीं, तो क्या आ जाएगा, 4n प्लस 3 हो जाएगा। हमारे पास जो पहला है 4n प्लस 5 हमारे पास एज इट आ जाएगा। 5 में से 1 को, अब दो डिफरेंट साइन है, माइनस प्लस है, 5 में से 1 गया कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा, 3 4n प्लस 3 हमारे पास एज इट आ जाएगा। ये वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू हमारे पास एज इट आ जाएगी। सिर्फ 5 में से 1 को माइनस किया, हमारे पास क्या आ जाएगा, 4, क्योंकि 5 का साइन हमारे पास बड़ा था। अब ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ पे एक चीज़ जो है ना आपको समझाने वाली है। हमारे पास जो वैल्यूज़ दी गई हैं, ये हमारे पास 3 4n प्लस 3 और ये माइनस वगैरह। अब ये देखें, यहाँ पे हम लोग 3 कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि इसकी प्लस 5 पावर है और इसकी क्या है, प्लस 4 है। तो इसका बेहतरीन तरीकाकार ये है कि ये जो 3 की पावर 4n प्लस 3 है, जो नीचे वाली वैल्यू है, हम लोग एक दफ़ा हम लोग इसको इसके साथ डिवाइड कर देंगे और एक दफ़ा इसके साथ, क्योंकि ये वैल्यू दोनों के साथ ही शो कर रही है। तो क्या करेंगे, एक दफ़ा हम लोग इस वैल्यू के साथ डिवाइड कर देंगे और एक दफ़ा इस वैल्यू के साथ डिवाइड कर देंगे। सेंटर में माइनस एज इट आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे मैंने ये वैल्यू लिखी है और इस वैल्यू को हमने इसके नीचे लिख दिया। अब दोबारा हमने सेंटर में माइनस लगा दिया, ये वैल्यू लिखी है मैंने और इस वैल्यू को मैंने एक दफ़ा इसके साथ डिवाइड कर दिया। यानी ये जो नीचे वाली वैल्यू है एक दफ़ा इसके साथ डिवाइड हो जाएगी और एक दफ़ा इसके साथ डिवाइड हो जाएगी। ठीक हो गया। अब सेंटर में माइनस हमारे पास एज इट है। अब यहाँ से हम लोग 3 जो है वो कॉमन ले लेंगे। ठीक हो गया। 4n प्लस 5 है, नीचे वाला जो 4n प्लस 3 है वो ऊपर आगे क्या आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस 4n माइनस 3 आ जाएगा। ठीक हो गया, ये माइनस हमारे पास एज इट आ जाएगा। इसी तरह 3 4n प्लस 4 ऐसे ही रहेगा। जो नीचे वाली जो पावर है दोनों प्लस की, ऊपर आगे क्या हो जाएंगी, वो माइनस की हो जाएंगी। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4n और 4n जो है कट जाएंगे, हमारे पास क्या रहेगा, 5 माइनस 3, 5 की पावर 5 3 की पावर क्या आ जाएगा, 5 माइनस 3 आ जाएगा। यहाँ से 4n और 4n क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या रह जाएगा हमारे पास प्लस 4 और माइनस 3 आ जाएगा। अब ये दो डिफरेंट साइन है, 5 में से 3 को माइनस किया कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 4 में से 3 को माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 3 का स्केयर क्या होता है हमारे पास, क्या होता है हमारे पास 3 का स्केयर क्या होता है, 9 हो जाएगा और 3 की पावर 1 है तो 3 1 का 3 हो जाएगा। तो 9 में से 3 को माइनस करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इस तरह आज हमारी जो है तकरीबन ये 2.4 जो है वो हाफ एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। ठीक है माय डियर, इसी के साथ मैं इंशाल्लाह आपसे इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपको क्वेश्चन आज जो करवाए हैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि इजी मेथड से किया जाए और आपको इंशाल्लाह वो समझ आ चुकी होगी। सिर्फ आज माय डियर स्टूडेंट्स आपसे छोटी सी दरख्वास्त है कि माय डियर मेरे इस चैनल को जो है वो लाइक भी करें, इसको जो है वो शेयर करें और स्पेशली जो है सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, इसके साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह ताला मेरा और आपका हमेशा रहे, हमें सानी रहे। अल्लाह निगहबान।